अब मैं आदरणीय पूनम जी से आग्रह करना चाहूंगी, वो आए और हमें आगे की क्रियाएं कराएं। आदरणीय हरिओम। पूनम जी। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं आगे की क्रियाओं की ओर। आप लोग ले रहे हैं दंडासन में विश्राम। नावासन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो पहले श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा दंडासन में पैर खुले हों, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। महसूस करें नावासन के प्रभाव को। लचीला बनाया अभी आपने अपनी रीढ़ को। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे जानुसिर आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। अब दोनों हाथों को लेकर आए घुटनों पर। दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें। लगाएं बाईं जंघा में अधिक से अधिक अंदर। एड़ी जंघा में अधिक से अधिक अंदर लगाएं। देखें अपनी स्थिति। दोनों घुटने हमारे आसन पर होने चाहिए। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। अब श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पूरा खींचकर लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। दें पूरा खिंचाव। भुजाएं ना मुड़ी हों, कोहनियां सीधी, हाथों में कंधों जितनी दूरी। दे पूरा खिंचाव। खींचे धड़ को ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएं आगे की ओर। झुकते जाइए। पंजे को नहीं पकड़ना है अभी। दोनों हाथों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें। श्वास भरते हुए रीढ़ वापस सीधी। एक बार फिर से खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। हाथों में कंधों जितनी दूरी रहे, हाथ आपस में ना मिलाएं। अब पुनः श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से आगे की ओर। देखें पहले की अपेक्षा आप अधिक झुक पा रहे होंगे। अब दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ लें। बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें। कोहनियों को ढीला करें। आसन पर लगाने का प्रयास करें और माथे को घुटने पर। जानुसिर आसन बहुत ही लाभकारी क्रिया। जल तत्व के दोष दूर होते हैं हमारे इस क्रिया के द्वारा। कुछ क्षण रुके। महसूस करें आपकी जंघाओं पर आने वाले प्रभाव को। जंघाओं की नसें पूरी तरह खिंचाव में। रीढ़ पर आने वाले प्रभाव को। जिन लोगों का घुटना उठ गया है वो प्रयास करें घुटने को आसन की ओर लगाने का। कुछ क्षण रुकना है। अब दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ दें। हाथों को पहले पंजों से आगे निकालें। तकरीबन सभी साधकों के हाथ पंजों से आगे निकल पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए रीढ़ को वापस सीधा करते जाएं। एक बार फिर से खींचे धड़ को ऊपर की ओर। दें अधिक से अधिक खिंचाव और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से शरीर के साथ बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। यहाँ पर आपको अपने कंधे भी प्रभावित करने हैं। जब हम दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे लाते हैं तो हमारे कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब टांग को सीधा कर लें। पैर पैर के साथ दोनों टांगे सीधी। दोनों हाथ घुटनों पर। अब इसी क्रिया को करना है बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़े घुटने से। लगाएं दाईं जंघा में अधिक से अधिक अंदर। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खींच कर लेकर जाएंगे ऊपर, यानी कोहनियां ना मुड़ी हो। शुरू से ही हमें दोनों हाथों को खींचकर सीधा करके लेकर जाना है ऊपर। दे खिंचाव ऊपर की ओर।
अब धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। कुछ क्षण रुके यहाँ पर। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, दे अधिक से अधिक खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे कमर के निचले भाग से आगे की ओर। दोनों हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकल जाएं, ऐसा प्रयास करें, अन्यथा जहां भी आ गए हैं वहां आकर रुक जाएं। अब दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे, ग्रिप बना लेंगे अंगूठे पर। कोहनियों को ढीला करें, माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। जानुसिरासन, जानु यानी हमारा घुटना, घुटने पर सिर को लगाना बहुत ही लाभकारी क्रिया। सर्दियों में भी पसीना आ जाता है यदि हम पूर्णता से इस क्रिया को करते हैं। कुछ क्षण रुकें, जंघा को सीधा करें, हाथों की ग्रिप छोड़ें, सीधा करें हाथों को। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएं। एक बार फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। अब दाएं बाएं से दोनों हाथ शरीर के साथ, बहुत धीरे धीरे लेकर आना है दोनों हाथों को शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को जमाएंगे दाईं तरफ, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। विश्राम करेंगे वज्रासन में। आगे से आपके घुटने मिले हों, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को बंद रखें। महसूस करें किए गए आसन के प्रभाव को। किसी भी क्रिया के प्रभाव को जब हम महसूस करते हैं तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। वज्रासन बहुत ही लाभकारी, पाचन निष्कासन में सहायक, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं जब हम वज्रासन में बैठते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे अर्धउष्टासन। उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी साधक। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, उंगली अंगूठे मिले हुए, भुजाएं पूरी तरह खिंची हों आसन के दौरान। अब दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी कमर पर सपोर्ट दीजिए, कमर पर लगाइए पीछे। श्वास भरिए, फुलाएं फेफड़ों को अधिक से अधिक, और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे झुकते जाएंगे पीछे की ओर। अपने हाथों से सपोर्ट दे रखा है अपनी कमर को, आप अधिक झुक सकते हैं और अधिक देर तक रुक भी सकते हैं। रुकने का प्रयास करें। फेफड़े पुष्ट बनते हुए आपके, रीढ़ लचीली बनती हुई। कुछ क्षण रुकें। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं उष्टासन के द्वारा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अभी हाथों को वहीं पर रखें, हाथों को कमर के पीछे ही रखें। एक बार और करते हैं इस क्रिया को हम। सारा दिन हम आगे झुकने के कार्य करते हैं, पीछे की तरफ रीढ़ सिर्फ आसनों के द्वारा ही प्रभावित होती है। पुनः श्वास भरें और फिर से धीरे धीरे रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ें। कुछ क्षण रुकें। बहुत सुंदर स्थिति सभी की, बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए सभी साधक। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करते जाएं, बहुत धीरे धीरे। दोनों हाथ वापस शरीर के साथ, दोनों घुटनों को मिलाएं। आ जाएं वज्रासन में। श्वासें सभी की सामान्य होंगी। उष्टासन के दौरान हमारी श्वासें नहीं चढ़ती हैं, फिर भी
एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें, खाली करें। लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को लाएं कंधों की सीध में, दे पूरा खिंचाव, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। अब दोनों मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं, नाभि से थोड़ा सा दूरी पर दाएं बाएं लगाएं। श्वास भरें, भरे हुए श्वास में मुट्ठियों से दबाव बनाएं पेट पर, गर्दन अधिक से अधिक पीछे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर। गर्दन को उठाकर रखें। मंडूक आसन बहुत ही सरल और बहुत ही लाभकारी आसन। आजकल शुगर की समस्या बहुत कॉमन, उसके लिए बहुत ही लाभकारी मंडूक आसन। पैनक्रियाज आपकी प्रभाव में। कोहनियों को शरीर से सटाकर रखें। सभी रुक सकते हैं इसमें अभी 10 सेकंड और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन को उठाकर रखें। 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब हम गर्दन को उठाकर रखते हैं तो यहाँ पर हमारा सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभाव में होता है। एक साथ दो दो चीजों के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। दोनों हाथों को वापस ले आए घुटनों पर। बढ़ते हैं मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति। बाएं हाथ का कप बनाएं, ढके नाभि को, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। श्वास भरें, पेट को फुलाएं और हथेलियों से दबाव बनाएं पेट को दबाने के लिए। गर्दन अधिक से अधिक पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। दोनों हथेलियों का दबाव पेट पर बना रहे। झुकते जाएं। बहुत ही सुंदर स्थिति। बहुत बढ़िया। गर्दन को उठाकर रखें। हथेलियों पर नाभि का स्पंदन महसूस करें। कुछ क्षण रुकें। पहले की अपेक्षा अधिक सरल, छोटी सी क्रिया, परंतु हमारे शरीर के आंतरिक भागों को प्रभावित करती हुई। हमारा पैनक्रियास स्वस्थ होता है इस क्रिया के द्वारा। रुकें। हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। आगे चाहे हम कम झुकें, पर पृष्ठ भाग एड़ियों पर रखा रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें। दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे मकर आसन में। विश्राम करेंगे मकर आसन में। दोनों हथेलियां हमारी चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मिली हुई। कोहनियों को मिलाएं बीना गुप्ता जी। प्रयास करें कोहनियां आपकी मिली रहें। पीछे से दोनों पैर खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर। जब आप एड़ियों को अंदर की ओर लाते हैं तो रीढ़ पर बहुत ही सुंदर आराम का अनुभव होता है। महसूस करें उस अनुभव को। रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी मकर आसन। विश्राम करेंगे। आप अपनी रीढ़ को बिल्कुल विश्राम की अवस्था में ला रहे हैं। यहाँ पर भी श्वास को भरें, खाली करें। सभी का चेहरा बहुत सुंदर, हंसता मुस्कुराता, बहुत प्यारे लग रहे हैं सभी। आएंगे वापस। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए
दोनों हाथों को लाएं कंधों के दाएं बाएं, तिर्यक भुजंगासन। कंधों के दाएं बाएं अपने दोनों हाथों को रखें, पीछे से एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, पंजों को खड़ा कर लें। सभी समझ गए होंगे, यानी उंगलियां और अंगूठे हमारे आसन पर स्पर्श करें और एड़ी ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़ें, थोड़ी को लगाएं आसन पर। यहां पर भी आपका सर्वाइकल विजन प्रभाव में, कुछ क्षण रुकें, पुनः श्वास भरें और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं ऊपर, सीधा कर दें दोनों कोहनियों को, कोहनियां बिल्कुल सीधी, पर प्रयास करें कि सिर्फ नाभि से ऊपर का भाग आपका उठे। नाभि को आसन पर लगाने का प्रयास करें तो रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को मोड़ें, दाईं तरफ, दाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। आएंगे मध्य में, गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर, बहुत धीरे धीरे गर्दन को मोड़ें। तकरीबन सभी साधक अपनी एड़ी देखने में सक्षम होंगे। आएंगे मध्य में, एक बार फिर से लेकर जाएं गर्दन को दाईं ओर, आए मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब एक बार फिर से थोड़ा सा प्रयास करें कोहनियों को सीधा करने का। कोहनियां सीधी करें और नाभि को आसन पर लगाएं। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक इतनी देर तक इस अवस्था में रुके हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आसन पर, पहले धड़, फिर थोड़ी नासिका और अंत में माथा। अब दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे पीठ के बल। लचीला बनाया आपने अपनी रीढ़ को, महसूस करें रीढ़ के समस्त दोष धीरे धीरे दूर होते हुए। यहां पर भी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वासों को सामान्य करें, गहरे लंबे श्वासों के द्वारा श्वास को भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें, खाली करें। सभी की श्वासें सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सेतुबंद आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को पृष्ठ भाग के अधिक से अधिक नजदीक लाएं। अब जो साधक अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ सकते हैं, दाएं हाथ से दायां टखना और बाएं हाथ से बायां टखना, वो टखनों को पकड़ लें। और जो नहीं पकड़ पा रहे वो अपने हाथों को पृथ्वी पर यानी आसन पर ऐसे ही बनाए रखें। अब पुनः श्वास भरें और श्वास भरकर धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएंगे ऊपर, मध्य भाग को यानी नाभि क्षेत्र आपका आसमान की ओर। एक सेतु की भांति आपकी स्थिति बन जाती है। एक सेतु के नीचे गाड़ियां निकल सकती हैं, पर आप ऐसा प्रयास करें कि आपकी कमर के नीचे से छोटी वस्तु तो अवश्य ही निकल जाए। इस प्रकार की स्थिति बनी हो आपकी। नाभि के दोष दूर होते हैं, नाभि का आकुचन हो रहा है यानी फैल रही है नाभि। कुछ क्षण रुकें। अब दोनों हाथों को लेकर आए अपनी कमर के नीचे, सहारा दे कमर के नीचे, कमर को सपोर्ट मिल जाती है। अब हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं।
कुछ क्षण रुकें। हल्का हल्का सा दर्द, परंतु मेरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे धीरे हाथों को लेकर आए वापस आसन पर और बहुत धीरे धीरे कमर को वापस आसन पर। झटका बिल्कुल नहीं देना, दोनों टांगों को सीधा करें। संपूर्ण शवासन, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां अर्ध खुली, गर्दन भी बिल्कुल ढीली दाईं या बाईं तरफ। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें। दाएं पैर की छोटी उंगली से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल ढीला। क्रम सहित एक एक अंग को अपनी आंतरिक दृष्टि यानी मन की दृष्टि से देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। देखने में बहुत आसान, परंतु करने में बहुत ही मुश्किल शवासन। अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करना, ढीला छोड़ना। अब बाईं तरफ ऊपर से नीचे की ओर यानी सिर की चोटी से लेकर पैर के नख तक एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, शवासन प्रत्येक रोग में लाभकारी। यदि हम सोने से पहले थोड़ी देर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है, यानी हम कम समय में अच्छी नींद का आनंद ले पाते हैं। ठंड का मौसम, दोनों हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़ें, पूरी तरह से मुड़े दाईं तरफ और आसन पर उठकर बैठ जाएं। सभी लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, सिंह आसन। तो सिंह आसन के लिए पद्मासन लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा वज्रासन या भुजंगासन, जो भी स्थिति आपको अच्छी लगे। दोनों हथेलियां आगे की ओर लाएं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएं। जिह्वा बाहर निकालें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, श्वास भरें और जब तक श्वास खाली ना हो तब तक गले से मधुर स्पंदन करें। प्रभावित करें अपनी गले की सभी नस नाड़ियों को। इस क्रिया के दौरान हमें खांसी आ जाती है, इसका मतलब हमारे गले पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है, दोष दूर हो रहे हैं। 3 बार करेंगे इस क्रिया को। जिह्वा को पूरी तरह से बाहर निकालें, सभी सिंह की तरह दहाड़ते हुए भगा दें अपने शरीर के रोगों को। बहुत सुंदर क्रिया। और ये हमारे छोटे से अभी जी भी बैठे हैं, बहुत सुंदर इन्होंने जिह्वा निकाली हुई है बाहर। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, आए हुए सलाइवा को अंदर गटक लें, बहुत ही लाभकारी। और आज हंसी का अभ्यास अभी जी करा दीजिए, आज आप मौजूद है तो। छोटा सा बच्चा हमें कराएगा हंसी का अभ्यास। नमस्कार, सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। जरा
ओम ओम भूर्भुवः। आज 80 का अभ्यास करेंगे। करो। पहले 3 बार ओम, कम, फिर और तेज, फिर बहुत तेज, फिर ऐसे। आता को चला लेंगे और तो नीचे और नीचे, फिर 3 बार आएंगे। ऐसे मुस्कुराते रहो। ऐसा ही मुस्कुराते रहे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। देखिए सुबह सुबह बच्चा उठ के बैठा है और योग क्रियाएं कर रहा है। तालियां बनती हैं बच्चे के लिए। आगे आदरणीय अखिलेश जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने मेरे अचानक कहे जाने पर बहुत सुंदर आसन कराए और मास्टर अभी ने तो बहुत ही प्यारी हंसी कराई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।